Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a wire of mass smaller can slide without friction on two parallel bricks with a capacitor as shown. A time-dependent force F is equal to kT is applied parallel to the rod PQ. A magnetic field B exists perpendicular to the plane of the ray. Which of the following represent variation of the current with time? Okay, यहाँ पर आपको कौन सा फिगर पे बता रहा है? वेरिएशन ऑफ करंट बता रहा है विद टाइम। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको वेरिएशन ऑफ करंट का बताना है, विद टाइम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, करंट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस करंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका इंड्यूस करंट। ओके, देखिए बच्चों, सिचुएशन आपके पास क्या है? ये आपके पास एक करंट, ये आपके पास एक कैपेसिटर है। ओके, यहाँ पर आपके दीज आर द रेल्स, ये आपके रेल्स हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपके पास एक वायर है। ओके, वायर, ये आपकी दिस इज द वायर। ओके, जिसका मास आपको कितना गिवन कर रखा है? एम गिवन कर रखा है। इस तरह फोर्स एफ इक्वल टू केटी लग रहा है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग के प्लेन के अंदर है। ओके, एम इज अ मास। ओके, एम क्या इसका मास है। इस रॉड को हमने क्या बोल दिया? पी क्यू बोला है। ओके, a time dependent force F is equal to kg is applied parallel to the rod PQ. A magnetic field B exists perpendicular to the plane of the ray. Okay. Which of the following represents variation of current with time? Okay. हमें देखिए इसकी लेंथ भी गिवन कर रखी है। PQ की हमारी लेंथ कितनी? L के इक्वल है। देखिए यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है? वेरिएशन बताना है। क्या बताना है आपको? वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ टाइम बाद देखिए सिचुएशन आपकी कैसी हो जाएगी। कुछ टाइम बाद देखिए ये आपका कैपेसिटर ऐसे रहेगा, दिस इज द कैपेसिटर। ओके, ये रॉड देखिए आपकी कुछ मूव करके थोड़ा आगे चली गई। ओके, ये रॉड आपकी मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। ओके, कैपेसिटर में देखिए मैं चार्ज के करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं बोला था। हम एज्यूम करेंगे कि इनिशियली इट वाज अनचार्ज। इनिशियली क्या था? अनचार्ज था। ओके, नाउ द रॉड हैज सम वेलोसिटी, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ इक्वल टू केटी। ओके, ये हम बता सकते हैं। ये आपकी पीक्यू क्या है? रॉड है। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर देखिए क्या होगा? इस पर वेलोसिटी क्या है? आपकी वेलोसिटी आपकी इसमें राइट की तरफ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या देखिए आपका? इनटू द स्प्रिंग। मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये आपका मोशनल ईएमएफ का हो जाएगा। वेलोसिटी है और वी क्रॉस बी से देखिए हम क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं कि इस पर क्या आएगा? आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड पर, पीक्यू रॉड पर। ओके, और ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है? वी क्रॉस बी से। ओके, वेलोसिटी के अलावा अपना राइट हैंड लेके जाएंगे, उससे कर्ल करेंगे इनटू द स्प्रिंग। ओके, तो आपका थंब किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है? थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप। ओके, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी, इसको हम ऐसे इस बैटरी से क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। ओके, एक हाइपोथेटिकल बैटरी है, ये क्या कर लिया यहाँ पर? एज्यूम कर लिया। ओके, तो इस सिचुएशन को देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आपके पास देखिए एक कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर देखिए आपका एक ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ। ये सिचुएशन आपकी इस तरीके की रहेगी। ओके, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? देखिए किसके इक्वल होगा? आपका बी एल बी के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है बी। ओके, इसकी वैल्यू बी है, लेंथ स्क्रीन के एल के इक्वल करके। और मान लेते हैं इस टाइम पर आपका जी वेलोसिटी से मूव करें, तो जो ईएमएफ हो जाएगा। इस ईएमएफ के कारण देखिए क्या होगा? यहाँ पर आपकी करंट फ्लो करेगी, ये आपकी करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो कैपेसिटर के क्रॉस क्या होगा? आपका चार्ज कलेक्ट होने जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं इसको, देखिए इस पर आपका प्लस की चार्ज आ गया और इस पर आपका माइनस की चार्ज आ गई। ओके, ये हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अब इस क्यू की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बेसिकली देखिए वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम बताना है। ओके, तो हम यहाँ पर करंट का वेरिएशन बताना है। तो देखिए करंट कहाँ से आएगा? आपका चार्ज से पता चलेगा। ओके, तो चार्ज की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी? इसका कैपेसिटेंस वेरिएशन है सी के इक्वल। ओके, तो हमें पता है देखिए जो क्यू होता है चार्ज ऑन कैपेसिटेंस, किसके इक्वल होता है? आपका सी इंटू ई के इक्वल। ओके, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं यहाँ से सी इंटू डी एन बी के इक्वल। ओके, दिस विल बी द चार्ज। एक जगह आपको यहाँ से चार्ज जाएगा और आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा आपका आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल हो जाएगा। ओके, सी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और ये जगह आपका डीवी बाई डी टी, दिस विल बी द करंट। ये तो जगह हमारे यहाँ से करंट आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें इस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? देखिए इस पर आपकी करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पर आपकी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो इस पर आपका एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। देखिए क्योंकि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो एल वेक्टर देखिए आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपने यहाँ पे फिंगर तक नहीं। ओके, अब इसको आप कर्ल कर लीजिए क्या? इनटू द स्प्रिंग। ओके, तो आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन पॉइंट करेगा, तो हम बता सकते हैं इस पर इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैं इसको एफ बी लिख लेता हूँ, एफ बी क्या? आपका मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर ये बता दिया, इस पर आपको देखिए दो टाइप के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स एफ क्योंकि आपका आउटवर्ड है, एक एफ बी क्या लग रहा है? आपका लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। ओके, तो अगर मैं इसमें एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका टोटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टोटल एक्सटर्नल फोर्स। टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, वेलोसिटी इसके राइट डायरेक्शन को है, तो के टी माइनस ऑफ एफ बी। एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आई टाइम्स एल बी लिख सकते हैं। ओके, ये हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एम टाइम्स डीवी बाई डी टी। ओके, इट इज इक्वल टू के टी माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस आपका आई एल वी के इक्वल हो जाएगा, कितना होगा माइनस आई एल वी। ओके, आई की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करी तो यहाँ पे होगा सी बी एल डी वी बाई डी टी, ये आपकी आई की वैल्यू होगी। एक एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म यहाँ पे आपकी इतनी आ गई। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डीवी बाई डी टी को देखिए आप कॉमन कर लीजिए, डीवी बाई डी टी को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए आपका एम आएगा। तो ये टर्म आपके देखिए लेफ्ट साइड आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो हम यहाँ पे सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू के टी, ये क्या हो जाएगा आपका के टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर से हम इतना बता सकते हैं। यस, आप यहाँ पे तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे तो इतना आ जाएगा। और अब देखिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से वेलोसिटी हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से देखिए आप इस एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए वेलोसिटी वाली टर्म को ऐसे रहने दीजिए, डीबी वाली टर्म को, ठीक है। और ये देखिए आपका टी डी टी आपका इस साइड रहेगा, डिवाइड में देखिए कितना होगा आपका एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, ये आपका टर्म यहाँ पर से इतनी होगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, हमें देखिए क्या बताना है, करंट बतानी थी। करंट के एक्सप्रेशन में हमें डीवी बाई डी टी चाहिए, अब इसलिए हम यहाँ से आपको सिर्फ डीवी बाई डी टी चाहिए ना, तो आप सिर्फ देखें यहाँ पर से वी की वैल्यू क्या, डीवी बाई डी टी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, डीवी बाई डी टी की वैल्यू देखो कितनी आ गई है, हमें सिर्फ डीवी बाई डी टी चाहिए, तो डीवी बाई डी टी को हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा आपका डीवी बाई डी टी इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या लिखेंगे, के टी डिवाइड बाई एम प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, इसको यहाँ पर देखिए आप पुट कर लीजिए, तो आई देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, आई हो जाएगा आपका सी बी एल इंटू डीवी बाई डी टी, यहाँ से आपका के टी वाली टर्म जाएगी डिवाइडेड बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा आपका दिस विल बी द करंट, ये क्या हो जाएगा आपका करंट जाएगा सी बी एल के। ओके, डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, टाइम्स कितना आपका टी, तो दिस विल बी द करंट, ये क्या हो जाएगा आपका करंट वैल्यू। अब देखिए बच्चों, करंट आपका टाइम का फंक्शन है, ये देखिए ये टर्म पर आपकी कांस्टेंट है, ये वाली टर्म पर कांस्टेंट है, ये आपका टाइम के बाद यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम बता सकते हैं करंट क्या है, करंट आपका टाइम का फंक्शन है, तो हम लिखते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, तो देखिए इसको अगर हम देखें तो आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ओके, और उसका स्लोप आप पे है, स्लोप आपका पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज मैचिंग। ओके, बी ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन देखिए कांस्टेंट करंट है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला देखिए, सी को देखने से पता चल रहा है कि ये आपका देखिए इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो सी ऑप्शन भी हो नहीं सकता। डी वाला ऑप्शन भी देखिए आपका क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का फंक्शन है, ऐसा पता चल रहा है। ओके, तो डी भी ऑप्शन आपका यहाँ पर तो हो नहीं सकता, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। So we can write down option A will be the right answer of this question. Okay, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.